अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है जो log गिवन है इसकी वैल्यू विदाउट यूजिंग टेबल। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है log 15। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम 15 को ब्रेक कर लेते हैं फैक्टर्स में और 15 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब अगर हम लॉग को एक्सपेंड करते हैं 3 और 5 के साथ, तो जो मल्टीप्लाई है वो चेंज हो जाएगा प्लस में, log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है। log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू गिवन है 0.6990। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। 0.4771 प्लस 0.6990 इक्वल आ रहा है 1.1761 के। 1.1761। तो इस तरह हमें log 15 की वैल्यू मिल गई है विदाउट यूजिंग टेबल। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है log 64 जिसकी वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है और हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उनमें हमारे पास एक log 2 की वैल्यू है, log 3 की वैल्यू है, इसके अलावा log 5 की वैल्यू है। तो इट मीन्स दैट हमने 64 को ब्रेक करना है 2, 3 या फिर 5 में ताकि हमारी जो वैल्यूज है वो हमें मिल सकें। तो हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं 64 के। तो हमें यहाँ मिल रहा है 6 टाइम 2 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 6। और log की प्रॉपर्टी है कि अगर इसके साथ हम जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपोनेंट में होगी तो एक्सपोनेंट जो वो log से पहले शिफ्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा 6 log 2। 6 सेम रहेगा। log 2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वो है 0.3010। अब हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से तो हमें आंसर मिल जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 और ये इक्वल आ रहा है 1.806। 1.806। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं बाकी पार्ट्स को। अब यहाँ गिवन है स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। स्क्वायर रूट को पहले हम लिखते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में और एक्सपोनेंट में स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो है 1/2। अब 1/2 शिफ्ट हो जाएगा log से पहले। 1/2 log 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं। 1/2 इसी तरह आएगा। log 5 मल्टीप्लाई जो वो चेंज हो जाएगा प्लस में और log आ जाएगा 2 के साथ भी। अब ये 1/2 सेम रहेगा। log 5 की वैल्यू है 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू पुट करते हैं 0.3010। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पहले ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 0.6990 प्लस 0.3010 वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है 1 और 1 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.5। ये है आंसर। log 48 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 12s are 24, 6 are 12, 3s are 6 and 3 1 is 3। तो हमें यहाँ मिल रहा है 4 times 2 और 3। ये बन जाएगा log 2 raised to power 4 multiplied by 3। अब हम सेपरेट करते हैं, एक्सपेंड करते हुए अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस का साइन आ जाता है। ये होगा log 2 raised to power 4 प्लस log 3। अब ये 4 एक्सपोनेंट है, ये इक्वल से पहले शिफ्ट हो जाएगा। 4 log 2 प्लस log 3। 4 सेम रहेगा।
4 मल्टीप्लाई हो रहा है log 2 के साथ। log 2 की वैल्यू जो गिवन है वो है 0.3010। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड होगी 3 की वैल्यू, और log 3 की वैल्यू है 0.4771। तो पहले हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 से हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 1.204, और इस वैल्यू में प्लस कर देंगे 0.4771, और हमें आंसर मिल गया 1.6811। 1.6811। लॉग स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट में, तो ये हो जाएगा 18 रेज़ टू पावर 1/2। अब ये एक्सपोनेंट जो है ये पहले आ जाएगा 1/2 लॉग 18। 18 के हम फाइंड आउट कर लेते हैं फैक्टर्स, और 18 के फैक्टर्स होंगे 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1 is 3। तो ये हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। ये 1/2 सेम आएगा, सेपरेट करेंगे log 2 प्लस log 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम log से पहले लिख सकते हैं। अब log 2 और log 3 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। ये 1/2 log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 2 टाइम्स log 3 की वैल्यू है 0.4771। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 के साथ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4771, इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 0.9542। अब इस आंसर में हम ऐड कर देते हैं 0.3010 को। 0.3010 ऐड करने पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 1.2552। तो ये 1/2 स्टार्ट में ऐसे ही आएगा। इस ब्रैकेट को हमने जब कंप्लीट सॉल्व किया तो आंसर मिल गया 1.2552, और इसे अब हम डिवाइड कर देते हैं 1.2552 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। ये स्टार्टिंग में हमारे पास 2 गिवन था, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमें मिल रहा है वो है 0.6276। नेक्स्ट में है log 30। 30 के भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 30 इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। 3 10 30 हुआ करता है। 10 को हम मजीद ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमें जो फैक्टर मिले वो 3, 2 और 5 है। 2 हमने पहले ले लिया, 3 और 5। 2 3s are 6 एंड 6 5s are 30। अब हम लॉग को एक्सपेंड करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, और तीनों वैल्यूज़ के साथ हम लॉग ले लेंगे। log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। log 2, log 3, log 5 तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 3 की वैल्यू है 0.4771, और log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं। 0.3010 प्लस 0.4771 और 0.6990। तो हमें आंसर मिल रहा है 1.4771। 1.4771। चलिए जी, इस पार्ट में हमारी दोनों वैल्यूज़ हैं डिवाइड हो रही हैं, और डिवाइड में हम जब एक्सपेंड किया करते हैं तो हमारे पास जो साइन आता है वो है माइनस log 8 माइनस log 3। log 3 अब हमारे पास डायरेक्टली गिवन है, सिंपल वैल्यू है जिसकी वैल्यू गिवन है। अब log 8 की वैल्यू नहीं है तो 8 को हम ब्रेक करेंगे, और 8 इक्वल हुआ करता है 2 रेज़ टू पावर 3 के माइनस log 3। अब 3 एक्सपोनेंट है, log से पहले आ जाएगा। 3 log 2 माइनस log 3।
log 2 और log 3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं जो भी क्वेश्चन में गिवन है। 0.3010 माइनस 0.4771। 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.4771 को। तो हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से। मल्टीप्लाई करने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 0.903 और इसमें से माइनस कर देना है 0.4771। तो ये हमें आंसर मिल गया 0.4259। 0.4259। नेक्स्ट पार्ट, log 5/√3। अब यहाँ भी 5 और √3 दोनों जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड में जब हम एक्सपेंड किया करते हैं तो हमारे पास साइन आ जाता है माइनस का। अब ये वैल्यू तो सेम हमारे पास आ जाएगी log 5। यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर को हम अगर पावर में लिखते हैं स्क्वायर रूट को तो वो इक्वल हुआ करता है 1/2 के, और 1/2 को हम ले लेते हैं log से पहले। तो log 5 माइनस 1/2 log 3। अब log 5 और log 3 की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। log 5 की वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में गिवन थी 0.6990 माइनस 1/2 log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771। अब इसमें पहले हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। 0.4771 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिल रही आएगी उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.6990 से। तो ये 0.6990 सेम रहेगा, माइनस 0.4771 को हमें डिवाइड करना है 2 के साथ, और ये आ जाएगा 0.23855। 0.23855। अब हमें माइनस करना है 0.6990। 0.6990 में से हमें माइनस करना है 0.23855, और हमें मिल गया आंसर जो कि है 0.46045। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कि हमें प्रूफ करना है कि ये साइड इक्वल है इसके। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है log bm मल्टीप्लाइड बाय log ma। अब हम लेट करते हैं कि n इक्वल है log ma के। जो हमारे पास ये पार्ट है इसे हमने लेट कर लिया कि ये इक्वल है n के। और अगर हम आप लोगों को याद हो तो हमने स्टार्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना सीखा था कि लॉग को हम एक्सपोनेंट में या एक्सपोनेंट को लॉग में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बन जाएगा a इज इक्वल टू m रेज टू पावर n। ये a इक्वल से पहले आ जाएगा, और m जो बेस है इसकी पावर जो है वो बन जाएगी n। अब ये एक्सपोनेंट हमारे पास जो लॉग फॉर्म थी ये कन्वर्ट हो चुकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं कि इसकी दोनों साइड्स पर log b ले लेते हैं। टेकिंग log b एज अ बेस हम लेंगे, log b ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा log b a is equal to log b m रेज टू पावर n। दोनों से पहले हमने log b ले लिया तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी वो कन्वर्ट हो चुकी है इसमें। अब हम जानते हैं कि अगर कोई एक्सपोनेंट है वैल्यू में तो वो शिफ्ट हो जाता है वैल्यू से पहले। ये बन जाएगा log b a इज इक्वल्स टू n log b m। स्टार्ट में हमने लेट किया था कि जो n है वो इक्वल है log m a के, तो हम पुट कर देते हैं n की वैल्यू। पुट n इज इक्वल्स टू log m a
इन अबव इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी लॉग बी ए इज इक्वल टू, एन की जगह ये वैल्यू आ जाएगी लॉग एम ए, और ये लॉग जो है वो सेम आएगा लॉग बी एम। अब हम जरा देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। क्वेश्चन है लॉग बी एम और लॉग एम ए, और यहाँ हमारे पास जब मल्टीप्लाई करके हमें जो वैल्यू फाइनल मिल रही है उसमें भी यही है लॉग बी एम और लॉग एम ए इज इक्वल टू लॉग बी ए, और यहाँ भी यही है इज इक्वल टू लॉग बी ए। इट मीन्स हमने अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि log ए बी मल्टीप्लाइड बाई log सी ए इज इक्वल टू log सी बी। तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू log ए बी। log ए बी के इक्वल हमने लेट कर लिया कि n है, और अब हम इस फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म b इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, ये b पहले आ जाएगा, a रेज टू पावर n जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पर ले लेते हैं टेकिंग log with base c on both sides। log c b is equal to log c a raised to power n। अब यहाँ n हमारे पास स्टार्ट में है और ये एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंट जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये बनेगा log सी बी इज इक्वल टू n log सी ए। n की वैल्यू जो हमने यहाँ स्टार्ट में लेट की वो पुट कर देते हैं, log सी बी इज इक्वल टू log ए बी मल्टीप्लाइड बाय log सी ए, और हमें यही प्रूफ करना था log ए बी मल्टीप्लाइड बाय log सी ए इज इक्वल टू log सी बी। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया। इस पार्ट में हम लेट करते हैं n इज इक्वल टू log बी ए। अब इसे कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी a इज इक्वल टू b रेज टू पावर n, ये स्टार्ट में आ जाएगा, और b की पावर n जो है वो इक्वल के बाद आएगी। टेकिंग log c ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा log सी ए इज इक्वल टू log सी बी रेज टू पावर n। अब b की पावर n है तो ये पहले आ जाएगा log से, log सी ए इज इक्वल टू n log सी बी। अब जो n की वैल्यू हमने सपोज की थी वो हम पुट कर देते हैं, log सी ए इज इक्वल टू log बी ए इंटू log सी बी। यहाँ हमारे पास जब कोई वैल्यू ना हो तो हम ये कंसीडर करते हैं कि वन ऐसा नंबर है जो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो सेम वैल्यू ही मिलती है। तो ये हो जाएगा, इस वैल्यू को हम शिफ्ट करते हैं इक्वल के बाद, तो ये है 1 रिमाइंडर होगा यहाँ पर। अब चूंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो इक्वल के बाद आकर डिवाइड हो जाएगी, तो होगा log बी ए log सी बी, और ये आ जाएगी डिवाइड में, तो बनेगा 1 अपॉन log सी ए। अब इसे कंपेयर करते हैं, स्टार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें यही है कि 1 इज इक्वल टू, यहाँ यही आ रहा है 1 इज इक्वल टू log बी ए log सी बी
और 1 अपॉन log CA। इट मीन्स दैट हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी उसे हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब हम आगे लेट कर लेते हैं इस पार्ट में कि log AB इक्वल है x के, और इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारे पास बन जाएगा a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b। b यहाँ आ जाएगा, a की पावर जो है वो x बन जाएगा। अब हम दोनों साइड पर ले लेते हैं, टेकिंग log b on both sides, तो log b ax is equal to log b into b। यहाँ x जो है पावर है, ये पहले आ जाएगी, x log b a is equal to log b b। x की वैल्यू हमने जो सपोज की है वो हम पुट कर देते हैं, वो है log a b, log a b into log b a इज इक्वल टू, अब हमारे पास बेस जो है वो इक्वल आ रही है इनके, तो b और b दोनों हैं, तो log b भी जो है वो इक्वल होगा 1 के। और हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग b a जो है, b a हमें ये इक्वल के बाद चाहिए, तो ये वैल्यू हम स्टार्ट में रखते हैं, log a b, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा, log b a, और यही हमारी गिवन कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये जो फॉर्म है ये इक्वल है 2 के। तो इसके लिए हम जो रिलेशन यूज़ कर रहे हैं वो है log AB मल्टीप्लाइड बाय log BC इज इक्वल टू log 2AC। इसे हम अगर आसानी तरह से समझना चाहें तो अगर हमारे पास यहाँ B गिवन है और नेक्स्ट में सेम बेस है, तो ये दोनों ऑमिट हो जाएंगे, इक्वल आ जाएगा, A बेस बन जाएगी और C हमारे पास ये नेक्स्ट वैल्यू आएगी। इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ हमारे पास गिवन है log 5 7 मल्टीप्लाइड बाय log 7 25, और अगर इसको हम इससे रिलेट करें, A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 7 है और C की वैल्यू 25, तो ये चीज़ इक्वल आएगी इसके, तो ये बन जाएगा log 5 7 multiplied by log 725 is equal to log A की वैल्यू है 5, बेस 5 बन जाएगी, और C की वैल्यू है 25। log 5 25 ये है, और ये जो हमारे पास गिवन है इक्वल है 2 के। और अगर इस log फॉर्म को हम कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल में तो होगा 5 रेज टू पावर 2, यहाँ लिख मेंशन कर देते हैं, देन in exponential form 5 raised to power 2 is equal to 25, और 5 का स्क्वायर है वो इक्वल है 25 के, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल आ गई 25 के, और यही हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड। ओके, अगर हम इक्वेट करें लेफ्ट हैंड साइड को इस रिलेशन से, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी log 3 2 मल्टीप्लाइड बाय log 281 इज इक्वल टू, A की वैल्यू 3 है, log 3 और C की वैल्यू है 81। तो ये कंप्लीट रिलेशन हमारा जो है ये इक्वल आ गया log 381 के, तो हमारी अबव इक्वेशन है, ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो बन जाएगा log 381 इज इक्वल टू 4। अब इस log फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 raised to power 4
इज़ इक्वल टू 81 और 3 रेज़ टू पावर 4 जो है वो इक्वल होता है 81 के। इट मीन्स दैट ये पार्ट भी हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड। अब इस पार्ट में हम डायरेक्टली रिलेशन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रिलेशन के लिए हमारे पास जो वैल्यू यहाँ होती है वही हमारी नेक्स्ट बेस होनी चाहिए। अब यहाँ 343 है, यहाँ 7 है, दोनों डिफरेंट है, हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बाय यूजिंग रिलेशन। तो हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं 343 के। 343 जो है वो इक्वल होता है 7 रेज़ टू पावर 3 के मल्टीप्लाइड बाय लॉग 7 और 25 जो है वो इक्वल है 5 स्क्वायर के इज इक्वल टू 6। अब यहाँ हमारे पास कंडीशन जो है 3 है, एक्सपोनेंट में ये लॉग से पहले आ जाएगा। 3 लॉग 5 7 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 7 यहाँ है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ हमारी एक कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू रिलेशन कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम यहाँ रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा लॉग 5 स्क्वायर और इक्वल के बाद है 6। अब स्क्वायर है ये लॉग से पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। लॉग बेस 5 इज इक्वल टू 6। अगर बेस और यहाँ वैल्यू हमारे पास सेम हो तो ये लॉग जो कंप्लीट है ये इक्वल हो जाता है 1 के, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब यहाँ हमारे पास बेस 2 है जबकि यहाँ 16 है। हम यहाँ डायरेक्टली रिलेशन जो हमारा से यूज़ नहीं कर सकते, तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा log 6 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो इक्वल होता है 16 के मल्टीप्लाइड बाय log 2 6 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होगा 216 के, इक्वल है ये 12 के। अब 4 जो है वो log से पहले आ जाएगा, इसी तरह ये 3 जो है ये log से पहले आ जाएगा। अब ये 3 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 log 6 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 6 इज इक्वल टू 12। अब ये 12 इसी तरह आएगा। यहाँ हम रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, रिलेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम है तो हो जाएगा log 6 ये वैल्यू आ जाएगी 6 इज इक्वल टू 12। और अगर बेस और वैल्यू इक्वल हो जाए तो log जो है हमारा वो इक्वल हुआ करता है 1 के, और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 12। इस तरह ये क्वेश्चन वेरीफाई हुआ। यह हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।